बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। समीर कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। समीर की बीवी एक दिन कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। समीर को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। समीर माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर भर कर देती है ना, उसको बंद करे वह सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। समीर ने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब वे दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो उसने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन उसने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। समीर की बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद समीर के बड़े बेटे को टीवी हो गई। उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आई। समीर ने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। उसने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी मेरे पास आ गई। कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह समीर के पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने उसके सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर उसने अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, समीर के हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। वह खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। बहन ने 1000 रुपये समीर को दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। समीर के जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ उसके सर पे रखा, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ वह देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ समीर की आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बहनें तो माँ का रूप होती है। धन्यवाद।